देखो भाई, आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम एरिया। एरिया अंडर द कर्व। तो हमें कर्व की इक्वेशन देगा, हमें उसका ग्राफ बनाना पहली चीज। ग्राफ हम बना सकते हैं कि या तो वो हमारा नोन फिगर हो, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सारी चीजें हमें पता है। इसके अलावा अगर मान लो कि रैंडम कर्व आया तो उसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं हम? एओडी से। हमने बहुत तगड़े तगड़े ग्राफ भी बनाए थे उसमें, रैशनल फंक्शंस के, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के, याद है? तो एओडी से हम क्या कर सकते हैं, कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है, कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा, यही सब चीजें तो चाहिए होती है कोई भी ग्राफ बनाने के लिए। तो हमें जो क्वेश्चन दिखाई देंगे वो कहेगा या तो एरिया बता दो एक्स एक्सिस के साथ, एरिया बता दो वाई एक्सिस के साथ, दो कर्व दे देगा, ये जो आपस में एरिया एनक्लोज कर रहे हैं वो वाला एरिया बता दो, एंड सो ऑन। तो एरिया हमें मिलता कैसे है? एरिया हमें मिलता कैसे है? अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, अगर तो हम क्या कहते हैं कि अगर y इक्वल टू fx है हमारे पास, तो जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा a से लेके b तक, क्या मुझे एरिया मिल जाएगा? fx का इंटीग्रेशन a से लेके b तक एरिया दे देता है। fx का इंटीग्रेशन a से लेके b तक मुझे एरिया अंडर कर्व दे देता है? यस और नो? नहीं देता। fx का इंटीग्रेशन a से लेके b मुझे अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज देता है। याद आया? लिखवाया भी था। अगर मैं sin x को इंटीग्रेट कर रहा हूं 0 से लेके 2 पाई, सही है? अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे एरिया मिल जाना चाहिए। sin x का ग्राफ बनाता हूं, कुछ ऐसा होता है sin x का ग्राफ 0 से लेके 2 पाई। इंटीग्रेट करना जरा, sin x का इंटीग्रेशन कितना? sin x का इंटीग्रेशन कितना? माइनस को से इस लिमिट डालोगे आंसर कितना आएगा? 0। लेकिन क्या एरिया एनक्लोज्ड बाय sin x एंड x एक्सिस 0 है? नहीं, एरिया तो ये पूरा एनक्लोज कराएगा हम। एक्चुअल में तो एरिया कितना है? 4 है। एक लूप का एरिया 2 होता है जब लिखेंगे भी, लेकिन 4 स्क्वायर यूनिट्स का इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। ये हमने जब डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करा था तब भी लिखा था कि इंटीग्रेशन यहां से यहां तक हमें क्या देता है? अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। लेकिन अब जब एरिया अंडर द कर्व में पढ़ रहा हूं तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज को डील नहीं करना है मुझे, इस एरिया प्लस ये एरिया। पहले क्या ले रहे थे? एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव। लेकिन अब मुझे क्या लेना है? ये और ये दोनों ही एरिया अंडर द, ये +2 -2 ना लेके 4 स्क्वायर यूनिट्स आंसर देना है। तो एक्चुअल में fx का मॉड dx मुझे एरिया, fx में मॉड लगाने से क्या होगा? नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव में पहुंच जाएगी और सारे एरियाज ऐड होंगे, मुझे आंसर। बात समझ आई? सही है? कोई पूछे fx का इंटीग्रेशन a से लेके b तक मुझे एरिया देता है, नहीं देता। वो क्या देता है? अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज कंसीडरिंग x एक्सिस से ऊपर का एरिया पॉजिटिव और x एक्सिस से नीचे का एरिया नेगेटिव। लेकिन अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? मॉड लगाना होगा fx, पूरे पे नहीं, fx पे मॉड। पॉइंट समझ आ गया? कोई डाउट इसमें? इसको लिख दो फटाफट, जल्दी जल्दी से लिखो। एओडी पूरा ना जरूरी है इसके लिए। मैंने कब आप बताना मैं बता दूं, टेंशन ज्यादा रहता है, काम हो जाता है। ज्यादातर ग्राफ ऐसे आएंगे जो कि हमें ऑलरेडी पता हो। अगर 1-2% हम फंस गए तो वो एओडी कर, ठीक है भाई? इतना तो fx का मॉड, मॉड क्यों ले रहे समझ गए? ताकि सारे नेगेटिव एरियाज भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, जब मैं ऐड करूं तो मुझे टोटल एरिया मिले। सही है? आगे देखते हैं।
देखो अगर हमें केसेस बना रहा हूँ, अगर अलग अलग केसेस में एरिया निकालेंगे। पहला केस, अगर जो fx है, जो फंक्शन है हमारे पास, वो हमेशा पॉजिटिव ही है, ऐसा अगर जो जैसे ऑलवेज पॉजिटिव कोई क्वाड्रेटिक हो, x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ हो एंड सो ऑन, अगर वो हमेशा पॉजिटिव ही है तो मैं a से लेके b तक इंटीग्रेट कर दूं, a से लेके b तक fx dx, मुझे एरिया मिल जाएगा। बोलो बिल्कुल मिल जाएगा। पहला केस अगर fx पॉजिटिव ही है तो। दूसरा केस, अगर जो fx है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ एरिया में पॉजिटिव कुछ एरिया में नेगेटिव, जैसे sin x होता था, सही है। अब मुझे a से लेके b तक इंटीग्रेट कर दूं तो क्या एरिया मिलेगा? मान लो ये पॉइंट c है। अब तो a से लेके b तक मुझे क्या करना होगा? a से लेके b तक fx के मॉड dx को इंटीग्रेट करना होगा अगर मैं चाहता हूं कि एरिया आ जाए। अब fx का मॉड जब मैं ओपन करूंगा तो a से लेके c तक तो पॉजिटिव है, मॉड एज इट इज खुल जाएगा, और c से लेके b तक फंक्शन नेगेटिव है तो मॉड माइनस साइन के साथ खुलेगा, ऐसा ही होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा इसमें, a से लेके c तक fx dx माइनस c से लेके b तक fx dx, ये मुझे एरिया देगा। ये सुनो क्या कहते हो? कुछ नेगेटिव के साथ प्लस 99। अरे वैसे तो यहाँ प्लस था, ये नेगेटिव के साथ खुला तभी तो माइनस हुआ। वैसे तो मैं चाहता हूँ ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, लेकिन ये एरिया ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है इसलिए तो ये माइनस हुआ बीच में। वैसे मुझे क्या करना था, fx का मॉड जब मैं खोलता तो ये प्लस आता और यहाँ पे माइनस fx आता, मॉड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यही माइनस मैंने बाहर लिखा, तो एक बार प्लस में खुलेगा एक बार minus। जब पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज खुल जाता है, जब नेगेटिव है तो मॉड माइनस साइन के साथ खुल जाता है। यही होता है। इसको लिखो सेकंड केस, एक एक करके लिखते रहो, मैं केसेस हटाता रहूंगा नेक्स्ट। कोई डाउट है साथ साथ पूछ, फर्स्ट लिख लिया केस, लिख दो फटाफट। यहाँ पे fx के मॉड को इंटीग्रेट करा a से लेके b तक, तो जब मॉड ओपन करूंगा तो क्या आएगा, a से लेके c तक तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में खुलेगा, c से लेके b तक नेगेटिव है तो एक माइनस साइन अपने आप ही मिल गया इसको, तो माइनस नेगेटिव आना था वैसे आंसर, माइनस साइन एक और दे दिया तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। दोनों ऐड हो जाएंगे जो हम चाह रहे थे, एरिया के लिए तो दोनों हम चाहते हैं ऐड ही हो। तीसरा केस, अगर उसने कहा कि दो कर्व्स के बीच का एरिया निकाल दो। तीसरा केस, अगर उसने कहा कि दो कर्व्स के बीच का एरिया निकाल दो, मान लो कि ये मेरे पास fx है और ऐसा कोई gx, ये fx है और ये gx है। मैं चाहता हूं इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, कहां से कहां तक, मान लेता हूं a से लेके b तक, ये वाला एरिया चाहता हूं।
fx का इंटीग्रेशन करूंगा अगर तो ये पूरा एरिया मिलेगा, मिलेगा या नहीं? उसमें से gx का इंटीग्रेशन गायब कर दो, मतलब सबट्रैक्ट कर दूं, तो ये एरिया गायब हो जाएगा। कौन सा मिलेगा? ये वाला। कैसे निकाल सकता हूं ये? fx माइनस gx, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दूं a से लेके b तक, तो ये मुझे एरिया मिल जाएगा, शेडेड एरिया में। तो हमेशा क्या याद रखोगे? ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला। fx gx तो बदलते रहेंगे ना, क्या याद रखना है? ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला, वो हमें एरिया देते हैं। ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, राइट? लिख लेना बने ये नहीं, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, थ्रू आउट वैलिड है। ये थर्ड केस है, सही है। फोर्थ केस यही है, फोर्थ केस भी fx और gx का ही बीच का एरिया बताना है, लेकिन अब वो बाउंड्रीज नहीं दे रहा। fx और gx का एनक्लोज्ड एरिया बताना है, लेकिन बताना कौन सा है? उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के बीच जो वो खुद से एनक्लोज करे, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले क्या करना होगा? fx और gx को सॉल्व करके ये पॉइंट्स आएंगे, और करना फिर वही है, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला। तो ये मान लेता हूँ fx है, ये मान, या ऊपर वाला ही मान लेता हूँ। पहले किसको माना था? ऊपर fx ही माना था ना, तो अभी भी वही मान लेता हूँ। तो ये fx है मान लो, ये gx। ऊपर वाला कर्व कौन है? fx। नीचे वाला कर्व कौन है? ये, सही है। इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा? fx माइनस gx, dx कहां से कहां तक? अल्फा से, अल्फा और बीटा क्या है इनके? अगर वो खुद ही बता देगा कि भाई यहां से यहां तक एरिया चाहिए, वेल एंड गुड। नहीं तो कई बार वो इस पे क्वेश्चन कैसे देता है? फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड, चलो अभी लिखते हैं, पहले एक चीज लिख लो। देखिए, मान लो इसी पे उसने ऐसे क्वेश्चन दिया, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय x स्क्वायर एंड x क्यूब। फाइंड द एरिया, लिख लो क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय x स्क्वायर एंड x क्यूब। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय x स्क्वायर एंड x क्यूब, बताओगे? x y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ और y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ, दोनों सेम ग्राफ पेपर पे बना के दोगे। y इक्वल टू x स्क्वायर और y इक्वल टू x क्यूब, दोनों सेम ग्राफ पे मुझे बना कर। y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x क्यूब, एक ही ग्राफ पेपर पे बना के दो। देखो, y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, बोलो। y इक्वल टू x क्यूब का कैसा होता है? कुछ ऐसा। अब दोनों का एक ग्राफ पेपर पे बनाते हुए हमें ऐसे नहीं है कि रैंडमली कोई भी कुछ भी कभी भी बना देंगे। वन पॉइंट दोनों का सेम होता है, x इक्वल टू 1 पे x स्क्वायर भी और x क्यूब भी, दोनों सेम वैल्यू देंगे। तो ये y इक्वल टू x स्क्वायर बनाया मैंने, और जब मैं x क्यूब बनाऊंगा, देखो 0 से 1 में, 0 से 1 में x स्क्वायर और x क्यूब में से कौन बड़ा होगा? स्क्वायर। और 1 से क्रॉस करते ही x क्यूब, 1 पे दोनों बराबर होते हैं, तो कुछ ऐसा बनता है।
ऐसा बनेगा ना, 0 पे दोनों एक बार बराबर हुए और फिर एक बार 1 पे भी दोनों बराबर हुए। 0 से 1 में x स्क्वायर बढ़ा रहा और उसके बाद x क्यूब बड़ा हो गया। तो जो एरिया एनक्लोज्ड है वो इस वाले एरिया की बात कर रहा है नहीं? कैसे आएगा ये? ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला, ऊपर कौन है? x स्क्वायर, तो आएगा x स्क्वायर माइनस x क्यूब dx इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है। क्वेश्चन समझ आया या नहीं? अब देखो तूने क्या करा, ग्राफ कैसे बना दिया कि यहीं पे x क्यूब लेगा, इधर को या फिर एंड सो ऑन। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कब कब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कौन ग्राफ कब बड़ा होगा, कौन सा ग्राफ कब बड़ा होगा। समझ गए ये एग्जांपल? बाकी तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब और भी आते रहेंगे। कर लो क्या आगे तो इंटीग्रेट, आंसर तो आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे x स्क्वायर और x की पावर 4 बनाना हो, एक बार बनाना सिमिलर, जैसे x स्क्वायर x क्यूब बनाया, अब तो बना लोगे अगला भी। यही चीज ऑब्जर्व करनी है हमेशा, x स्क्वायर और x की पावर 4 बनाना। x स्क्वायर और x की पावर 4, x स्क्वायर और x की पावर 4 का सम है। x स्क्वायर जैसे ही दिखेगा x की पावर 4 भी बस इतना ही देखना है, कौन कब छोटा है कौन कब बड़ा है। एक ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं, और दूसरा ऐसा दिखेगा। ये x की पावर 4 वाला होगा, ये x की स्क्वायर वाला होगा। क्या कहते हैं? 1 पे तो मीट करेंगे वापसी, मान लो -1 में। अब ये वाला एरिया निकालना हो तो क्या करूंगा, 2 टाइम्स कर लूंगा, 0 से 1 निकाल लूंगा। ऊपर वाला कर्व कौन है? x स्क्वायर माइनस नीचे वाला कर्व कौन है? x की पावर 4 dx। क्या कहते हैं? अब 2 टाइम्स कर लिया, इवन फंक्शन है तो जितना एरिया इधर आएगा उतना इधर आएगा, इसलिए 2 टाइम्स कर लिया। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? यस और नो? कोई डाउट इसमें? इन दोनों का डिफरेंशिएट बनाते हुए कैसे? मतलब 0 से 1 में देख, जो ऊपर है वो x 0, जब भी क्वांटिटी 0 से 1 होती है उसकी पावर बढ़ाने से वैल्यू कम होती है बढ़ती है? कम होती है ना। तो 0 से 1 में x स्क्वायर और x की पावर 4 में से कौन बड़ा होगा? ऊपर वाला x नीचे वाला x की पावर, और जैसे ही 1 को क्रॉस कर जाऊंगा तब x की पावर बड़ा बना है। सही है? कितने केस लिख चुके हो? फिफ्थ लिखो। अब वही है, एरिया बाउंडेड बाय fx और gx ही निकालने को कह रहा है वो हमें, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला वो उस इंटरवल में लाई कर रहा है जो इंटरवल को हमें दे रहा है, ऐसा a से लेके b। उसने कहा कि एरिया बाउंडेड बाय fx एंड gx बता दो, तो ये वाला एरिया बता रहा है हमसे या नहीं? a से लेके b तक fx और gx जो एरिया बाउंड कर रहे हैं वो बता दो, तो कुछ ऐसा आएगा। मान लेते हो ये fx है और ये मान लो gx, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, मान लो वो आया तो चल सही है। तो क्या करूंगा, फिर से कॉन्सेप्ट एक ही है, क्या है? ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। थोड़ी देर के लिए ये कर्व ऊपर है, थोड़ी देर के लिए ये कर्व ऊपर है, तो दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। क्या कहते हो? तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा gx माइनस fx, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, कहां से कहां तक? a से लेके अल्फा तक dx प्लस आगे fx ऊपर हो गया, fx माइनस dx कहां से कहां तक? अल्फा से लेके b तक। और अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, fx माइनस dx का मॉड dx इंटीग्रेशन a से लेके, ऐसा ही नहीं है? बोलो
इसी मॉड के हिसाब से तो एक बार प्लस में खुला है, जब fx बड़ा है तो fx माइनस gx में खुल गया, और जब gx बड़ा है तो gx माइनस, वही तो बात होगी मॉड लेने वाली, जो हम सिंगल फंक्शन के लिए ले लेते अब वो दो के लिए ले रहे हैं। समझे या नहीं? लिख दो। सही है, कोई डाउट इसमें? मान लो वो हमें कहता है फॉर एग्जांपल, वो कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड, देखो कुछ इसका भी एग्जांपल साथ साथ लिखता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय sin x and cos x, sin x and cos x from 0 to pi by 2, सिंपल ले लेते हैं, find the area bounded by sin x and cos x from 0 to pi by 2। तो मैं दोनों के ग्राफ बनाता हूं, एक ग्राफ ऐसा दिखाई देता है, दूसरा ग्राफ ऐसा दिखाई देता है, 0 से पाई बाय 2 तक ही तो मैं लेता हूं, आगे जो क्या कहते हो ऐसा बनेगा, ऐसा नो, तो 0 से लेके पाई बाय 2 तक इंटीग्रेट करना है, लेकिन मुझे दिखाई दिया कि बीच में का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है जिसको प्यार से पाई बाय 4 बोलते हैं, तो मुझे क्या करना होगा, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, तो जब मैं 0 से पाई बाय 4 करूंगा तब ऊपर कौन है, sin या cos, तो मैं क्या लिखूंगा cos x माइनस sin x। जब मैं पाई बाय 4 से पाई बाय 2 करूंगा तो पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक कौन होगा, sin x माइनस cos x dx, सिंपलीफाई करोगे आंसर आ जाएगा, समझे या नहीं? बीच में हमेशा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला, सिंपलीफाई करके आंसर क्यों निकाले हो, ये तो मैंने रैंडम एग्जांपल लिया। सही, कोई डाउट समस्या? ये डिफरेंशियल केसेस को हमें दे सकता है कि भाई ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या करना है, ऐसे में, लेकिन कुल मिला के थ्योरी क्या है, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला, हमेशा यही करना है, तो इनडायरेक्टली वो मॉड ही बोल रहे हैं, मॉड को टेक्निकली अंग्रेजी कह दो और ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व देसी कह दो, क्या कहते हो? यही तो कर रहे हैं, मॉड ही तो बोला है ये भी, सही है। अब एरिया में सबसे पहली चीज जो हमें जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी कर्व ट्रेसिंग, कर्व बनाएंगे उसके बाद ही तो पता लगेगा कौन सा केस है, अब हर कर्व हमें पता हो ऐसा भी जरूरी नहीं, sin cos tan cot ये तो चलो पता है, लेकिन हर कर्व हमें पता हो नहीं जरूरी है सर, तो क्या करेंगे उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जो हम ऑब्जर्व करें, देखो जरा, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर कर्व ट्रेसिंग, या फिर सम पॉइंट्स फॉर कर्व ट्रेसिंग, सम पॉइंट्स फॉर कर्व ट्रेसिंग। कल वाली वीडियो डाल दी थी ना मैंने ग्रुप में, some points for curve tracing। देखो पहला पॉइंट, अगर इक्वेशन में तो पहले बताना मुझे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इक्वेशन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा और कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्या कहूंगा कि ग्राफ, इसको इवन फंक्शन नहीं बोल सकते आप, इवन फंक्शन मतलब ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट राइट, देखो ध्यान से देखो, अगर तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों साइड सेम ग्राफ दिख रहा है, दोनों साइड सेम है, तो दिस इंप्लाइज ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, बोलो y, तो मैं क्या करूंगा एक साइड का एरिया निकाल के बदल कर लूंगा, काम आएंगी ये चीजें, है ना? ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट y को माइनस y से रिप्लेस करके कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। अगर दोनों सही नहीं पड़ रहा
x को माइनस एक्स से कर रहा हूँ एंड y को भी माइनस वाई से कर रहा हूँ, दोनों में ही नो चेंज आ रहा है। x को माइनस एक्स से कर रहा हूँ तो भी कोई चेंज नहीं हो रहा, y को माइनस वाई से कर रहा हूँ तो भी कोई चेंज नहीं हो रहा। देखें ये है रैंडमली कोई ग्राफ बना रहा हूं, मान लो ये क्या बताएगा मुझे, x माइनस एक्स से रिप्लेस करने में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये क्या बताएगा मुझे कि ये जो ब्रांच है ये सब भी ऐसी दिख रही होगी, यस और नो। और y को माइनस y से करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये क्या बताएगा, मतलब ये जो ब्रांचेस है नीचे भी ऐसी दिख रही होगी, ऐसा कुछ क्या दिख रहा तुम्हें, ग्राफ इज सिमेट्रिक इन ऑल द क्वाड्रेंट्स, सारे क्वाड्रेंट्स में एक जैसा बनेगा, हमेशा बनेगा या नहीं, क्योंकि इधर से इधर फोटो भी बननी चाहिए, इधर भी बननी चाहिए, तो चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा, तो एक दो इसमें ग्राफ इज सिमेट्रिक इन ऑल द क्वाड्रेंट्स, हर क्वाड्रेंट में एक जैसा ग्राफ दिखाई देगा। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के इनटू 4 कर देंगे, काम बन जाएगा। क्या कहते हैं, ग्राफ is symmetric in all quadrants, सारे क्वाड्रेंट्स में ग्राफ सिमेट्रिक दिखेंगे। जैसे सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, कैसा दिखाई देता सर्कल, ऐसा ना, देखो चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा तो होगा, स्टैंडर्ड सर्कल याद करो, इक्वेशन क्या होती थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 या a स्क्वायर ले लो, x को माइनस x से कोई फर्क नहीं पड़ता था, y को माइनस y से कोई नहीं पड़ता था, सर्कल इज ऑलवेज स्टैंडर्ड सर्कल इज ऑलवेज सिमेट्रिक इन ऑल द क्वाड्रेंट्स। सही है। फोर्थ पॉइंट, अगर x और y को इंटरचेंज कर दो, देखो ये रिप्लेस का साइन होगा, ये x की जगह माइनस x, और ये इंटरचेंज का साइन होगा, दोनों साइड है, ये x की जगह y रख दिया, y की जगह x रख दिया, और नो चेंज आ गया। नो चेंज किसमें, जो इक्वेशन गिवन, जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल्स टू 1, देखो x की जगह y रखो, y की जगह x रखो, सेम इक्वेशन नहीं मिलेगी, ऐसे किसी में, तो क्या करूंगा मैं, x और y को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं ग्राफिकली इसे क्या इंटरप्रेट करता हूं, सिमेट्रिक, बिल्कुल सही, इसका अर्थ सिंपलाइज ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन y is equal to x, फिर पढ़ा हुआ है हमने इनवर्स फंक्शन में, पहले ये लिखना, सुनो पहले ये लिखना नो चेंज, फिर ये लिखना सिमेट्रिक, फिर एग्जांपल सिमेट्रिक अबाउट y is equal to x। सही है। और क्या क्या चीजें ग्राफ ट्रेस करते हुए मुझे देखनी चाहिए, एग्जामिन द पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये वाले पॉइंट कैसे निकालोगे, y को 0 डालोगे और इसमें x को 0 डालोगे, ये पॉइंट्स पता, ग्राफ हम क्या पढ़ रहे हैं कि ग्राफ ट्रेस कर रहे हो, जब हम ग्राफ बना रहे हो तो क्या क्या चीजों में हेल्प करेंगे, करेंगे या नहीं। तीसरा मतलब 6, एग्जामिन द वैल्यूज एट इंफिनिटी, क्या कहते हो, x टेंडिंग टू इंफिनिटी या x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, इस सब पे वैल्यू निकाल के देखो, इंफिनिटीज पे y इक्वल टू f कैसा दिखाई दे रहा है, इंफिनिटी जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी के कोई वैल्यू आती है तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, याद है, वर्टिकल एसिम्प्टोट कौन सी होती थी, जो डोमेन में ही नहीं होती थी, तो यहां से क्या मिलेंगे हमें, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ऐसे में देखें ना, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे सबको देखना है।
क्रिटिकल पॉइंट्स थोड़ी ना, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट इन सेंस की जो भी चेंज ला सकते हैं वेरिएशन किसी भी फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट की बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि जहां पे डेरिवेटिव 0 हो या फिर नॉट। यूनिवर्सली अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा है तो उसका मतलब होता है कि वहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है या फिर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इनका कोई लेना देना नहीं। हम ऐसे स्पेशल पॉइंट बोल रहे हैं अगर तुम जैसा कह रहे हो, सही है, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, और इसके बाद क्या देखोगे, ये देखो कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है, dy बाय dx के 7th पॉइंट पे क्या करो, dy बाय dx को ऑब्जर्व करो, कब इंक्रीज कब डिक्रीज कर रहा है, कब मैक्सिमा कब, इसी तरह से तो ग्राफ बनता है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ग्राफ ट्रेस करने के लिए। हाँ, स्टैंडर्ड ग्राफ का हमें पता ही है, अगर ग्राफ स्टैंडर्ड नहीं है तो हम विद द हेल्प ऑफ दीस पॉइंट्स उस ग्राफ को बना सकते हैं, सही है। तो ग्राफ बना दिया एक बार, तो फिर तो इंटीग्रेट ही करना है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, हमारा एरिया अंदर तक आ जाए। क्वेश्चन स्टार्ट करें इस पे। चलो क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस y इक्वल टू 3। y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस y इक्वल टू 3। सेकंड क्वेश्चन है, पूरा लिखना तो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन, find the area of smaller region bounded by, find the area of smaller region bounded by x square plus y square equals to 9 and line x equals to 1. Find the area of smaller region bounded by x square plus y square equals to 9 and the line x equals to 1. पहले दोनों कर लो, फटाफट से आंसर निकाल दो, छोटी है, पहले इन दोनों का आंसर फटाफट से निकाल दो। देखो सबसे पहले y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, y इक्वल टू x स्क्वायर क्या होता था, प्लस 1 करने से एक कदम ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, ऐसे ही होगा, ठीक है। और दूसरा x प्लस y इक्वल टू 3, x 0 होने पे y 3, y 0 होने पे x 3, इसका मतलब ये कुछ ऐसी लाइन जाएगी, ये पॉइंट 3 होगा और ये पॉइंट भी 3 होगा, ऐसे ही होगा कुछ। अब हमसे पूछा क्या है, एरिया एनक्लोज्ड, तो वो कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला आ रहा है या नहीं, मुझे करना क्या था कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, ऊपर वाला कर्व से y की वैल्यू कितनी आ रही है p माइनस x, माइनस नीचे वाला कर्व, नीचे वाले कर्व की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस 1। इस पूरे ग्राफ को इंटीग्रेट कर देता हूं, कहां से कहां तक, इस पॉइंट से a पॉइंट से b पॉइंट तक। तो बात ये है, पहले ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे दोनों, तो ये कैसे निकालूंगा, इन दोनों को सॉल्व करके y की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल देता हूं, तो क्या आ रही है 3 - x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी -2 और 1, यही। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही होगी यहाँ पे -2 और ये वाली वैल्यू 1, तो -2 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दो, तुम्हें एरिया अंडर द कर्व मिलता है, सही है भाई, कोई डाउट, इंटीग्रेट कर लोगे आगे, नीचे होने से आगे कर लेते, सही है, आंसर बता दूंगा अभी। दूसरा कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, सर्कल
x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 सर्कल है जिसकी रेडियस 3 होगी। सही है। x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, ये वैल्यू 1 है। हमें स्मॉलर रीजन मतलब ये वाला रीजन चाहिए। वैसे तो ये लाइन ये बड़ा रीजन भी बना दी है लेकिन हमें स्मॉलर वाला रीजन चाहिए। सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे कि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है या नहीं, तो एक साइड का निकाल के उसको डबल कर लूंगा। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, 1 से लेके 3 तक इनटू डबल मतलब इनटू 2 करना है क्योंकि ऊपर नीचे। सही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला एरिया निकाल रहा हूं और इसको डबल कर लूंगा तो टोटल एरिया मिल जाएगा। सही है। 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करना है, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला। अब ऊपर वाला कर्व कौन है, सर्कल, और नीचे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो 0 y इक्वल टू 0 ही होता, तो लिखते नहीं, हम सिर्फ सर्कल लिख देंगे। क्या आएगी सर्कल से y की वैल्यू 9 माइनस x स्क्वायर का रूट dx, कुछ ऐसा आएगा। सर्कल से y की वैल्यू निकाली, कितनी आएगी 9 माइनस x स्क्वायर का रूट dx। तो ये एरिया आ गया, इसको डबल कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा ये सुनो। और ये रूट ऑफ a स्क्वायर साइन इनवर्स में जाता हूं, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, वो लगाओगे लिमिट्स डालोगे आंसर आ जाएगा। सही है। कोई डाउट, बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले का आंसर लिख लो, 9/2 है स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना। फर्स्ट वाले का आंसर है 9/2 स्क्वायर यूनिट, और दूसरे सेकंड का आंसर है सेकंड इनवर्स में आ रहा है 9 secant inverse 3 minus root 8, 9 secant inverse 3 minus root 8, ये स्क्वायर यूनिट्स। सही है, हो जाएंगे दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक लाके तुम आगे घर पे कर सकते हो। तो मैं अभी जो काम कर रहे हैं क्लास में यहां तक लाना है, इंटीग्रेशन तक पहुंच जाओ। अगला है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय y is equal to root x, y is equal to root of 4 minus 3x और y is equal to 0, y is equal to 0 मतलब x एक्सिस। फोर्थ, नेक्स्ट लिखो, फोर्थ लिखो, फाइंड द एरिया lying above the x axis, find the area lying above the x axis and is included between the circle, included between the circle x square plus y square equals to 8x and the parabola y square equals to 4x. Find the area lying above the x-axis and included between circle. या included between की जगह लिख लो lying inside the circle and the parabola. पहले तो एरिया, चलो ये दोनों कर दो फिर देखते हैं। दोनों की फोटो बना दो और किसको इंटीग्रेट करोगे ये बता दो। अभी थोड़ा सा बना लिया, अब ये वाले ग्राफ देखो कैसे बना सकते हो, क्या कर सकते हो।
देखो सबसे पहले चीज इनके ग्राफ बनाना, वो टास्क कंप्लीट करना, उसके बाद इंटीग्रेट तो कर ही लेंगे। तो मैं इसकी बात करता हूँ अगर पहले ग्राफ की, तो ये है y स्क्वायर इक्वल्स टू x का ग्राफ, जिसमें x सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव y भी सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। y स्क्वायर इक्वल्स टू x पैराबोला होता है, ये सुनो कुछ ऐसा पैराबोला होता है, लेकिन हम चाहते हैं y पॉजिटिव हो, इसकी इसको हटाना, क्या कहते हैं रूट, तो कभी भी आउटपुट में नेगेटिव का वैल्यू देता नहीं, इसका मतलब मैं चाहता हूं y हमेशा पॉजिटिव हो, इसलिए मैंने नीचे का ग्राफ हटा दिया, तो ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू रूट। सही है भाई, समझ के कैसे बता। दूसरा ये भी पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3x, लेकिन x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये पैराबोला इधर को ओपन होगा, कुछ ऐसा होगा, लेकिन x y 0 किस पॉइंट पे हो रहा है, मतलब x एक्सिस पे किस पॉइंट पे वर्टेक्स बनेगा 4/3, तो यहाँ 4/3 आएगा, तो ये पैराबोला कुछ ऐसा है, ये सुनो तुम्हें याद होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये पैराबोला पढ़ा था तुमने, तो राइट साइड को खुलता है, और y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax पढ़ा था जो लेफ्ट साइड को खुलता है, तो ये पैराबोला वो है जो लेफ्ट साइड को खुलता है। y स्क्वायर क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है नेगेटिव, x का कोएफिशिएंट क्या है नेगेटिव, लेकिन ये शिफ्टेड भी है किस पॉइंट पे 4/3 पे, कैसे निकाला y को 0 डाल के, सही है, और इसमें भी y नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नीचे हटा दिया, y इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग। तीसरा x एक्सिस है, इसका मतलब किस एरिया की बात हो रही होगी, इस पूरे एरिया की, ये सुनो ये एरिया वो चाह रहा है कि निकाल दो, ये है y इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 3x। पहले ये बताओ दोनों ग्राफ क्लियर हो गए, कैसे बनाए, क्लियर हो गए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला पॉइंट निकालना, तभी तो इंटीग्रेट कर पाऊंगा। ये पॉइंट कैसे निकालूंगा, दोनों को सॉल्व करके, निकाला कैसे ने, क्या है 1, तो 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1, तो ये 1 हो गया, ये 0। तो मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 1 किस टर्म को, रूट x को, प्लस 1 से लेके 4/3, 1 से लेके 4/3 किस टर्म को, इस वाले कर्व को, वो आएगा रूट ऑफ 4 माइनस 3x, आंसर आ जाएगा, कोई डाउट है इसमें, सही है, लिख दो इसको इतना, फिर दूसरा लगा दो। दूसरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0 एक सर्कल की इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0 एक सर्कल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर क्या होगा 4,0 और रेडियस कितनी होगी 4, निकाल सकते हो, माइनस g कॉमा माइनस x से सेंटर आता था, और g स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a के रूट से रेडियस आता, चाहो नहीं, अगर मतलब ये वाला नहीं लगा पा रहे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा लो, क्या लगाओगे हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करोगे, इसको ऐसे लिख लो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x 4 का स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट, ऐसा होगा, ये क्या बन गया ऐसा बना है नहीं, तो सेंटर क्या दिखाई दिया 4,0 y माइनस, और रेडियस कितनी दिखाई दी 4, ये लिखा सेक्टर 4,0 रेडियस 4, तो ये सर्कल जो है कुछ ऐसा दिखाई देने वाला, ऐसा, ये 0, ये सेंटर 4,0 और ये 8, सही। अब उसने कहा कि दूसरा भी पैराबोला, ये वाला पैराबोला, तो पहले देखते हैं कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, कि भाई पैराबोला जो है वो बाहर से बनेगा या अंदर से कट करते हो, ये पता लगाना, अभी तो पता नहीं है, कैसे देखूंगा, इन दोनों को सॉल्व करता हूं, तो सॉल्व करूंगा अगर, क्या कर दूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू यहां से यहां डाल दो, क्या बनेगा 4x इक्वल्स टू 8x, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, x की वैल्यू कितनी आई 0 और 4, तो एक बार ये 0 पे इंटरसेक्ट करेंगे और एक बार ये 4 पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब पैराबोला कुछ ऐसा जाएगा, क्या कहते हैं, एक बार 4 पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक बार 0। अब मुझे ये बताओ एरिया कौन सा चाहिए, ये जो ऊपर छोटा सा है या ये वाला, अब x एक्सिस चाहिए, ये तो पक्का है,
कौन सा चाहिए, कैसे एरिया थोड़ी कम लोग इंटरसेक्ट कर रहे हो। पढ़ो एक बार क्या लिखा है। area lying inside the circle and parabola and lying above the x-axis, यही ना। अब मुझे अगर तुमने ये वाला एरिया ले लिया, मान लो ये वाला ऊपर वाला, क्या ये पैराबोला के बाहर लाया करना है क्या, बाहर करना है ना। तुमने क्या लिखा था, एरिया लाइंग इनसाइड, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए। ये वो एरिया है जो अबव द एक्स एक्सिस भी है और सर्कल और पैराबोला के अंदर भी लाया करना। एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स निकाला उसने। अगर वो कहता है एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एंड पैराबोला, तो मैं ऊपर वाला ले लूं। उसने क्या कहा कि एरिया इनसाइड सर्कल एंड पैराबोला, तो सर्कल के भी अंदर हो और पैराबोला के भी अंदर हो, तो ये वो कॉमन है। अबव द एक्स एक्सिस लिखा है उसने, तो ये वो एरिया है जो मैंने शेड करा, ये अबव द एक्स एक्सिस भी है, पैराबोला के अंदर भी है और सर्कल के अंदर। समझे नहीं, ये पॉइंट आया हुआ है 4। तो क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेके 4 तक। किसको करूं, पैराबोला को। पैराबोला की इक्वेशन हो रही, तो क्या लिखूंगा, 4x का रूट dx प्लस 4 से लेके 8 तक। किसको करूं, सर्कल को। सर्कल से y की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्या आ रही है 8x माइनस x स्क्वायर का रूट dx। जैसे ही निकाल लोगे आंसर। रूट क्वाड्रेटिक बेसिक फॉर्म है, ये तो x की पावर n का फॉर्म। इसमें जो इंटीग्रेशन यूज होगा वो बेसिक वाला होगा, तो ऐसा हाई-फाई इंटीग्रेशन यूज नहीं होगा। इसमें जो मेन काम है वो कर्व ट्रेस करने वाला है और कहां से कहां तक किसको इंटीग्रेट करना है ये पता था। तो भाई यहां से यहां तक पैराबोला को करा, यहां से यहां तक सर्कल। 0 से लेकर 4 तक पैराबोला को करा और 4 से आगे 4 से 8 तक सर्कल को, ये वही एरिया पाओ। विदाउट इसमें एकदम फटाफट से फिर मार। कोई डाउट भाई इसमें, ऑल गुड। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन होमवर्क में देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे। यहाँ तो जितने भी कर लेंगे वो तो टाइम भी लगता रहेगा ना। होमवर्क में तुम अटेम्प्ट कर लेना, जो नहीं होंगे वो मैं कल करा दूँ। घर पे तो पूरा आगे तक भी कर लेना वैसे तो, और अगर लगे कि बहुत चुनो है तो देख लेना। वैसे पूरा करना ही रिकमेंडेड होता है। लिखो क्वेश्चन लिखो, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व this lying between the ordinates. Find the area of the curve bounded by the curve this lying between the ordinates x equals to 0 and x equals to 3. Lying between the ordinates x equals to 0 and x equals to 3. 6. Consider the region formed by the lines. Consider the region formed by the lines x equals to 0, y is equal to 0, x equals to 2 and y is equal to 2. क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। Consider the region bounded by the lines x equals to 0, y is equal to 0, x equals to 2 and y is equal to 2. Full stop. If the area enclosed by the curve, if the area enclosed by the curves, if the area enclosed by the curves y is equal to e की power x,
and y is equal to ln x. Area enclosed by the curves y is equal to e की power x and y is equal to ln x. Within this region is removed. Within this region is removed. Find the remaining area. उस स्क्वायर में इनके बीच में जो एरिया आ रहा होगा वो रिमूव कर दिया है, बाकी एरिया बताओ। Next, find the area bounded by the curves. Find the area bounded by the curves. Y is equal to sin x and y is equal to cos x. Find the area bounded by the curves. Y is equal to sin x and y is equal to cos x between two consecutive points of intersection. Between two consecutive points of intersection. Between two consecutive points of intersection. तो नहीं है, इतना सीधा भी नहीं है। नेक्स्ट बोलो, find the ratio in which the area bounded by the curves. Find the ratio in which the area bounded by the curves y square equals to 12x and x square equals to 12y. Y square equals to 12x and x square equals to 12y is divided by the line x equals to 3. Find the ratio in which the area bounded by the curve this and this is divided by the line x equals to 3. सही? अब हेडिंग डालो, ये होमवर्क में तुम्हारे कर देना। अब हेडिंग डालो, some standard areas to be remembered. Some standard areas to be remembered. कुछ एरियाज ऐसे हैं जो हम डायरेक्टली याद रखेंगे, उन्हें पेपर में सॉल्व नहीं करेंगे। Some standard areas to be remembered. जिसमें पहले लिखो area of one loop of sin x. Area of one loop of sin x. Area of one loop of sin x. इसका मतलब ये है, one wave का मतलब होता है wave complete हो। One loop of sin x की बात कर रहे हैं, इतना ही। कितना होगा? 2 square units. एरिया ऑफ वन लूप ऑफ sin निकाल कैसे सकते हो? 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर लो, सिंपल। लेकिन पेपर में बार बार इंटीग्रेट ना करना पड़े और ये एरिया ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि एरिया कितना है? 2 स्क्वायर। सेकंड, एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कितना होता है? 5ab स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ इलिप्स x square by a square plus y square by b square equals to 1 is pi ab square units. तीसरा, ये फोटो जरूर बना देना साथ। तीसरा शेयर कर लीजिए, एरिया enclosed by
y is equal to ln x, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस। एरिया एनक्लोज्ड बाय ln x, x एक्सिस एंड y एक्सिस। किस एरिया की बात कर रहे हैं, शेड करके बता सकते हो क्या? किस एरिया की बात कर रहे हैं, शेड करके बता सकते हो? एरिया एनक्लोज्ड बाय ln x, x एक्सिस एंड y एक्सिस। किस एरिया की बात कर रहे होगे, वो शेड करके बता सकते हो? ln x का ग्राफ बनाओ पहले। ln x का ग्राफ बना के बताना, ऐसा वाला क्या होता है? ये होता है ना? हाँ जी, हाँ का क्या मतलब है? तो किस एरिया की बात कर रहे होंगे? ये y इक्वल टू ln x है, x एक्सिस और y एक्सिस इस एनक्लोज्ड रीजन में। ये फाइनाइट एरिया या इनफाइनाइट एरिया? फाइनाइट। फाइनाइट ये एरिया एनक्लोज हो जाता है जाके। इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्म निकाला तुमने? यस सर। कैसे निकालते थे? इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट जीबी का था। वो आगे जाके टर्म्स इतनी छोटी हो जाती थी जब नेग्लेक्ट कर देते, एक समय फाइनाइट देते थे, इनफाइनाइट को नहीं देते। हाँ, अगर ये वाला एरिया देखो तो इनफाइनाइट, क्योंकि ये कभी कन्वर्ज ही नहीं होता, ये कन्वर्ज होते होते जाके जीरो बन जाएगा कभी कभी। तो इसको बाउंडेड एरिया बोलेंगे या अनबाउंडेड बोलेंगे? बाउंडेड। एनक्लोज्ड बाउंडेड एक ही चीज। तो ये तो अब इसका एरिया निकालेंगे कैसे? ये पॉइंट 0 होता है, ये पॉइंट 1 होता है, तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर देते हैं ln x को, आंसर आएगा -1। क्योंकि नेगेटिव में है ना एरिया, लेकिन हमें तो मॉड लेना होता है, तो आंसर कितना बनेगा? 1। तो ये आएगा 1 स्क्वायर। तो अभी कर लेते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कर लो ln x को 0 से 1। ln x का इंटीग्रेशन कर दो 0 से 1। आता है इंटीग्रेशन करना? कैसे करते हैं ln x का इंटीग्रेशन? 1 इनटू वो लेके, मैं 1 ले लेता हूं इनटू ये ले लूंगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, ऐसे होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। यहां 0 से 1 लिमिट डालनी है, यहां 0 से 1 फॉरवर्ड हो जाएगी। ये कितना आएगा? 0 0। ये कितना आएगा? 1 का इंटीग्रेशन x तो -1 बनेगा, बन रहा है या नहीं? सही है। लेकिन ये तो एरिया तो नीचे है, इस वजह से -1 बन रहा है। जब मैं मॉड लगा दूंगा तो ये +1, तो एरिया कितना आएगा? 1 स्क्वायर। लिख दो इसको इंटीग्रेशन। बता दो इसको, लिखिए। फोर्थ पॉइंट लिखो। एरिया एनक्लोज्ड बाय y square equals to 4x and x square equals to 4by। ऐसा एक क्वेश्चन भी दिया मैंने, अगर तुमने देखा हो, दिया ना ऐसा ही क्वेश्चन। एरिया एनक्लोज्ड बाय y square equals to 4x and x square equals to 4by is always equals to 16 ab by 3 square units। 16 ab by 3 square units डायरेक्टली याद रखोगे बहुत ना भाई। ऐसे निकालोगे कैसे? ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व कर।
लिख दिया भाई। फिफ्थ पॉइंट लिखो, what's the area of area enclosed by the curve this and this equals to this। फिफ्थ पॉइंट जरा ध्यान से देखना, पहले तुम्हें इसका एक एग्जांपल कराता हूं, फिफ्थ तब तक फोर्थ लिख लो तुम। देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा y इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, सिंपल पैराबोला है, पता है हमें, ऐसा दिखाई देता है या नहीं देता। मैंने तुम्हें कहा कि मुझे ना 0 से लेके x की वैल्यू 1 ले लो, 1 ले लो, चलो 0 से लेके 1 तक का एरिया निकालो, ये वाला निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? पहले y इक्वल टू रूट जल्दी से आंसर बता दो। ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला 2/3 कितना आ रहा है? बाकी लोग बताओ। 4/3 तेरा, 2/3 बाकी लोग बताओ। इसके वोट ज्यादा हो वो मान ली। आपने ऊपर वाला बोला ना, हाँ ये वाला है क्या? बता दो भाई। टाइम लग रहा है ना, मेहनत करनी पड़ रही है। 2 रूट x का इंटीग्रेशन मतलब रूट ऑफ 4x का इंटीग्रेशन करना है, कहां से 0 से लेके 1 तक, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर बनेगा 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट डालनी है 0 से 1 तो बनेगा 4/3 लिमिट डालने के बाद क्या आंसर है? पूरा नहीं, इसमें इतनी के लिए काय लगा दी, पूरा नहीं इंक्लूड होना चाहिए 4/3 के लिए। क्यों? x एक्सिस के साथ देते हैं ना fx का इंटीग्रेशन, तो fx का इंटीग्रेशन करता है 0 से 1 या किसी भी पॉइंट से, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय x एक्सिस मिलता है ना, तो x एक्सिस तो यही मिलेगा ना, सही है। अब देखो इसका एक शॉर्टकट बता, ये तो इंटीग्रेट करोगे, इसमें तो वैसे ही बड़ी देर लगा दोगे, देखो जब शॉर्टकट क्या है ये भी सुनो। ये जो पैराबोला है, ये पॉइंट माना, ये पॉइंट कितना है? x को 1 डाल दो, y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये जो पैराबोला है ये 1 वैल्यू कितनी है 2, इधर होगा 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इधर होगा 1/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एक एरिया रेक्टेंगल पे एक्सपोज हुआ है ना, रेक्टेंगल का एरिया कितना है 2 into 2/3 कर दो 4/3, सही है। तो जब भी पैराबोला बनाओगे, जब भी एक पैराबोला बनाओगे, कभी भी हो सकता है, कंकेव अपर डाउनवर्ड राइट लेफ्ट कोई भी पैराबोला हो, अगर उसे एक रेक्टेंगल में इंस्क्राइब करते हो तो ये होगा 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये होगा 1/3 एरिया ऑल दिस, तो कोई इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, सीधे आंसर कोई भी पैराबोला हो, जैसे पैराबोला में कोई भी पॉइंट, हाँ कोई भी पॉइंट हो। देखो एक और जैसे मान के लिए देखा, एक बार आगे के लिए देख लेते हैं, मान लो 3 4 4 के लिए देखें, मान लो 4 के लिए देखें, तो हम ले लेते हैं कि आगे कोई पॉइंट है 4, ठीक है। तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट क्या आ रहा है 4, ये बन गया 16, तो 2/3 into 16 ये एरिया है और 1/3 into 16 ये, मतलब ये एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आना चाहिए 32/3 करके देखें इंटीग्रेशन से भी, इंटीग्रेशन से क्या करूंगा 0 से लेके
4 तक इंटीग्रेट करूंगा 2 रूट एक्स, यही तो करूंगा। तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 4/3 तो बाद में जाएगा, तो 3/2 इसमें लिमिट डालनी है 0 से लेके 4, तो जब 4 डालूंगा तो कितना आएगा 8, 4/3 into 8 कितना आ रहा है, ये तो लिखा है। कोई भी पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। तो ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो। है क्या कि जब भी पैराबोला को एक रेक्टेंगल में इंस्क्राइब करोगे तो रेक्टेंगल का 2/3 एरिया, इसमें ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आसान हो जाएगा, ये सुनो आ दो। ये 5 चीजें हैं तो तुम्हें डायरेक्टली याद रखनी है। क्वेश्चन का आंसर करें हम क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो, तुम्हें क्या करना है, y इज इक्वल टू ln x का मॉड इसका और एक्सेस का, x एक्सेस y एरिया बाउंडेड बताना, ये इसका और x एक्सेस का ही ले लो। और अगला है y इज इक्वल टू ln ऑफ x का मॉड का पूरे पे भी मॉड लगा दिया, फिर से x एक्सेस के साथ एरिया। मैंने क्या कहा, जल्दबाजी नहीं करनी है, इतने ओरल क्वेश्चन में देता ही नहीं होगा भाई। ln x के मॉड और x एक्सेस के बीच में ये होता है ln पे x का मॉड का होल मॉड और x एक्सेस के बीच का एरिया। फर्स्ट वाला इवन फंक्शन है, x को माइनस x से रिप्लेस करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ देखोगे अगर तो कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास ln x था और ये ग्राफ ऐसा बनेगा ln x का मॉड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। x को मॉड x से रिप्लेस करने वाली ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती थी, कि जो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए उसे नेगेटिव के लिए भी बना दो, इमेज ले लो, ये कंबाइंड ग्राफ इसका बनेगा या नहीं। अब ये x एक्सिस के साथ ये वाला एरिया कितना था 1, अभी तो याद किया था, और अब ये डबल का इधर भी, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। सही है भाई, सही है। अब इस ग्राफ में इतना ग्राफ को बना रखा है हमने, इसमें एक और मॉड लगा दिया, बाहर fx पे मॉड लगाने का क्या फायदा मिलता था, नेगेटिव वैल्यूज कन्वर्ट हो जाती थी पॉजिटिव वैल्यूज में। ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये वाली, ये कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में, ये ऐसे चली जाएगी। कुछ ऐसा तो बन जाए, ये जो नेगेटिव वैल्यू इसको तो डॉटेड कर दो, ये जो नेगेटिव वैल्यूज थी पलट के कहां चली गई पॉजिटिव में। अब बताओ इसका एरिया कितना था, कितने एक रीजन का 1 और इसका 2, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर। तुम्हें कौन बोला था शायद, सही है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, नोट कर लो, फोटो बना देना साहब।
डन नहीं, कोई डाउट? जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया है वो कर लेना, ये सब चीजें बताइए वो अच्छे से, सही है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन की असाइनमेंट कहां तक कर ली है? डेफिनेट इंटीग्रेशन की असाइनमेंट किसकी? 30 तक मेंस के? नहीं सर, वो तो कब के होंगे, ये संडे तक का टाइम है। आज क्या डे है? जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हो, आज वाला दिन है, 4 दिन हो गए। इस संडे तक ये कंप्लीट कर दो। ये मंडे को मैं एरिया के असाइनमेंट देनी स्टार्ट कर दूंगा। एरिया छोटा ही चैप्टर है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। एक लगाया 2 दिन और मैक्सिमम लगेगा, समझ गए? तो संडे से पहले पहले डेफिनेट की असाइनमेंट कंप्लीट कर दे जो दी हुई है। यही रुकता हूँ, फिर मिलेंगे।